आया, कहती मेरा बीपी लो, फिर इसने वही हरकत की है जिसको हो गई थी परसों। मेरी बात सुनो, हुआ तो मैंने किया, मैंने कौन सा जान के किया। अच्छा मेरी बात सुनो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को फिर कपड़े तय करने का टाइम नहीं मिल रहा। हम लोग जा रही हैं सिंक वापस करवाने, जो बेसन लाए थे, बेसन कहते हैं ना, सिंक जिसमें बर्तन धोने हैं, वो ना नहीं लग पा रहा हमारे किचन में। ये देखें, इसको अब हमने उठाना है और वापस करना है। भाई को हम बोलेंगे कि भाई हमारे किचन का ना अभी काम हो रहा है, तो मेरा भाई आके ना छोटे साइज का ले जाएगा, हम बड़े साइज का ले गई हैं। तो मैं अपने भाई के साथ आऊंगी तो मैं ये अब छोटे साइज का ले जाऊंगी, क्योंकि हमारा किचन छोटा है। अगर मैंने उसको बताया ना कि हमने नहीं लेना, तो उसने वापस नहीं करना। लाइट्स ऑफ करो, पंखे ऑफ करो, ऐसे ही आ गई हो। मैं तो अभी नहीं आई। फ्रिज हलाती है मैडम तू तके। ओए अल्लाह, फ्रिज ते विंगी हुई पई है यार। मैं क्या करूं, फ्रिज हमारा ने विंगी कर दी है। मैं थोड़ी सी सीधी की, नीचे उतर जाऊं। हाँ जा उतर। देखी मैं सीधी की है थोड़ी, इन्नी फ्रिज हमारा ने ना, पता नहीं फ्रिज नू की करता है। मैं फिर बाबा की दवाई और खाना लेकर आती हूँ, आज हमने खाना नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, ओके। बूहा ढो रही। देखना सही है, सही है, सही है। की पड़िया सी मैं सोचा कि चलो लाइट लगा लेंगे। होटल से कुछ खरीदना ना, नहीं नलका बंद नहीं होता हाँ मामू। हाँ हो गया। हाँ उसने कर लिया 100 रुपया की थी उसने, बस 100 रुपये का काटा होगा। चलो कोई बात। 1000 रुपया मुझे मिल गया, 1100 का लिया था ना। चलो शुक्र है। हाँ शुक्र है दुकान मिल गई। इनको बताओ हमें दुकान ही नहीं मिल रही थी। हम तब आए थे रोशनी में, अब था अंधेरा, इसलिए मुझे हमारा मैं सोच रही थी नहीं मिल रही दुकान। और मुझे ऐसा लग रहा था उन्होंने पैसे नहीं देने, वापस नहीं करना। नहीं उन्होंने बड़े आराम प्यार से उसी टाइम, तो देखा मैं कितनी जल्दी आ गई। हाँ तो शुक्र है ये तो काम। अब रह गई दवाइयाँ। बाबा की दवाइयाँ, हाँ और रह गया खाना। चले चलते हैं अब मेडिसिन शॉप पे। अब हम आ गए हैं मेडिकल स्टोर पे, और यहाँ पे शायद महमूद अलबाड़ी वाले हैं या पता नहीं क्या नाम है उनका दूसरा, उन्होंने ना मुझे एक दिन इनबॉक्स में मैसेज किया कि आप यहाँ पे आती हैं, इधर से मेडिसिन लेती हैं। क्या नाम था महमूद के? अलबाड़ी अलबाड़ी वाला है। अलबाड़ी भी नहीं था, क्या था वो, अलबाड़ी था शायद, अलबाड़ी था। अलबाड़ी वाला ने हमें ना इनबॉक्स में मैसेज किया, आप हमारी शॉप से मेडिसिन लेने आती हैं। अब उसने वो वीडियो भी देख लेनी है, तो अभी हम इधर से दवाई लेंगे। चले इधर से बिरयानी मिल रही है। तुम दवाई तो ले लो पहले, बिरयानी के लिए। बिल बनेगा 1070 रुपये। ये पूरा ही ना पड़ता। अभी फिलहाल इतना ले लेते हैं, वो कह रहे हैं कम पड़। अभी ये 1 मंथ का नहीं है ना? नहीं साथ साथ लाते रहेंगे। और ठीक है। बकेट में पड़ी हुई है तो फिर आ जाओ। तुमने पैनाडोल तो ली नहीं उनसे? जाओ पैनाडोल तो ले। मुझे पैनाडोल तो दे दिए। और मैडम इसके अलावा
बस मैंने को 2 पी ले। शैम्पू अगर हो तो नहीं नहीं अभी रहने दो, अभी वो खत्म हो जाए फिर लेंगे। लेना है तो ले लो। पड़ा हुआ है वो। ट्रस्ट मी ना, हाँ ट्रस्ट मी कैरेटिन शैम्पू। हमारा नहीं रेयर नहीं करता। ठीक है आई ही नहीं, मैं कहना तो चाहिए ये पोलर ही जाना है। ये देखे पड़े पड़े हमारे कपड़ों में सिरवटें पड़ गई हैं, तो हमने लेट हो गए हैं, हम लेट हो गए हैं कपड़े उठाने में। वो ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मैं क्या करती। देखें गाइस मैंने अपने आप को क्या कर लिया। कितनी सोनी लगती पई है, हाय रब्बा मेरे ते नाल दे पूरे जहान च कोई नहीं हैगा, ते कितनी सोनी हैगी है। ले हाय चलो कपड़े तय कर लईए। मैं कल्ली करनी पई छेती आ, मेरे नाल कार भी नहीं मदद कर। मैं आनी पई है। कपड़े भी तो वेखो ना किन्ने सारे ने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमारा विद लाइफ। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर लें सब्सक्राइब, वीडियो करते हैं लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज का हमारा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया है। आप सबके साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस कुछ लोग न्यू, हाँ जो आज का हमारा कंटेंट है ना, कंटेंट वो ये है कि हम लोग पिक्चर शेयर करेंगे अपनी मामा की। कैमरे की तरफ इसलिए नहीं देख रही क्योंकि इसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा आंखों में पड़ती है। तो आज हम आपको अपने मामा पापा की पिक्चर शेयर करेंगे। मैंने पहले भी की थी लेकिन अब जो है ना कुछ लोग न्यू हमारे साथ अगेंस्ट जुड़ गए हैं, तो जिस वजह से ना हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी न्यू ऑडियंस को अपनी मामा दिखाते हैं, अपने पापा दिखाते हैं, उनकी शादी की पिक्चर एल्बम आप सबके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। जो रात में देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट, जो दिन में देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, और जो इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। तन कितों आज नवे डायलॉग आ गए। ऐसे ही बस मेरा दिल की आपके साथ ऐसी बातें करने को। जो काम लई तेन दिता गया है ना वो काम अच्छा कर। बहुत सारे लोगों से मैंने एक दफ़ा पिछले दिनों व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं अपनी अम्मी की ज़िंदगी शेयर करूँगी। मुझे अपनी अम्मी की ज़िंदगी पे क्यों इतना रोना और अफसोस और दुख आता है, क्योंकि मेरी अम्मी ने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी है। बहुत चीज़ों की मोहताजी थी उसको, बहुत ख्वाहिशात अपनी मार के उसने ज़िंदगी गुजारी हुई है। इतनी ख्वाहिशें, आप यूँ समझ लें कि मेरी अम्मी की आप यूँ समझ लें कि मेरी अम्मी की ना उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। डायलॉग थोड़ा मुश्किल था इसलिए थोड़ा मुश्किल से बोला गया है। ये डायलॉग ऐसे था कि मेरी अम्मी की ज़िंदगी में उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो अपनी और इस सारी चीज का हमें बेहद दुख है। बेहद अफसोस है। माई मम्मी एंड इज माई डैडी। हमारे बाबा शुरू से पतले थे, ये भी पतले अब है ना, शुरू से पतले थे। तो वो उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी सारी ख्वाहिशात मार के गुजारी हुई है। बस यूँ समझ लें उसकी अम्मी के घर में उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई। और अम्मी के घर में गाइस क्या ख्वाहिशात होती हैं, क्या ही भाई इतना सख्त था। मेरी आवाज़ आ रही होगी ना? मेरी अम्मी का भाई इतना सख्त था ना, इतना सख्त था कि वो उनको खिड़की में भी खड़ा नहीं होने देते थे। जो शबाज भाई के बाबा है, जो भाभी के ससुर जो नीचे रहती हैं, उनका जो ससुर है वो मेरी अम्मी का भाई था। तो वो इतने सख्त थे ना, मेरे मामू इतने सख्त थे कि वो अपनी बहनों को खिड़की तक में खड़ा नहीं होने देते थे। और जब मेरे मामू घर आते थे ना तो मजाल होती कि मक्खी भी कमरे में गाइस ये हमारे चाचू हैं, ये है मोगे वाले चाचू। इनमें भी बहुत इनकी आकड़ है, आंखें देखें, इनमें बहुत आकड़ है। इसमें भी बहुत ज्यादा आकड़ है। जो आकड़ वाले चाचे में तो आकड़ है ही है,
लेकिन इसमें इतनी आकड़ है, इतनी आकड़ है, इतनी आकड़ है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये अपने बीवी बच्चों को भी ठीक से मुंह नहीं लगाता। इसकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं, हमसे छोटी हैं, उसकी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन ये उनको भी मुंह नहीं लगाता। अब डैडी, इसकी इतनी अक्कड़ है इसके अंदर। ये हमारे डैडी गाइस। और ये आज से तकरीबन ये 12 साल पुरानी पिक्चर है, 12 साल। और 12 साल पहले हमारे बाबा ऐसे होते थे। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा एक घर होता था। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। मेरी अम्मी का सारा फर्नीचर होता था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तो मैं बातें कर रही हूँ ना आपसे कि मेरी अम्मी के कितनी सादा ज़िंदगी गुजारी हुई है, इस बारे में मैं भी आपसे बातें कर रही हूँ। अभी मैं आपको मैं, फहद, अमान और अमरीना। अभी मैं ये भी 12 साल पुरानी पिक्चर है, 12, आई थिंक 13 या 12 साल पुरानी, इतनी पुरानी पिक्चर है ये हमारी। तो अभी तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ना कि मेरी अम्मी जो शादी के पहले की ज़िंदगी थी वो तो इतनी सख्ती में गुजरी। अम्मी सबसे छोटी बहन थी अपने घर में, सारे बहन भाइयों से छोटी थी। तो अम्मी की जो अम्मी थी ना, यानी कि हमारी नानी, वो अम्मी के बहुत ज़्यादा नखरे उठाती थी, लेकिन एक हद तक, एक हदूद होती थी उनकी कि उनका भाई इतना सख्त था, मैंने बताया, वो कहीं पे भी नहीं आने जाने देता था, ना खिड़की तक में भी नहीं। तो इस वजह से शादी के बाद ही, जो अगर ऐसे भाई हो ना लड़कियों के, तो शादी के बाद वो फिर अपनी बाकी की ख्वाहिशात पूरी करती हैं हमारा। जैसे बाल डाई करवाना, बाहर आना जाना, इस तरह। मुँह के मामू तो बाहर आने जाने भी नहीं देते थे ना अपनी बहनों को। तो शादी के, ऐसी लड़कियों की जो शादी के बाद की ख्वाहिशात होती है ना, वो फिर बहुत सारी होती हैं। तो अम्मी की वो समझ ले वो पूरी नहीं हुई। बस जैसे अम्मी ने इस घर में कदम रखा ना, इस घर में, तो अम्मी के बेचारी की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि इतनी सख्त सासू माँ मिली थी ना मेरी अम्मी को। हमारी दादी इतनी सख्त थी, इतनी सख्त थी कि हमारी अम्मी का पहला बच्चा भी इसी वजह से फोत हो गया था कि वो मेरी अम्मी को डॉक्टर पे नहीं जाने देती थी चेकअप के लिए। हमारा, मेरे बाल सही लग रहे हैं, मैं भाई तो नहीं लग रही पान वाला? मैं क्या कहूँ तुम्हें, लग रही हूँ? मैं कुछ कहूँ तो लोग कहते हैं वो सही लग रही है, वो सही लग रही है। तुम चुप करो, मुझे बताओ, छोड़ो तुम। मैं पान वाला भाई तो नहीं लग रही जो पान? सही नहीं लग रहे। हाय, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माड़ा? तो ऐसे हुआ था कि हमारी अम्मी जो थी, उनको डॉक्टर पे चेकअप नहीं करवाने जाने देती थी। और इतना भयानक हादसा मैं बताऊं, मेरी अम्मी की जान जाते जाते बची थी हमारा। तुम्हें पता है क्या हुआ था? 1 महीना हो गया हुआ था, तो बच्चा पेट में फोत हो गया हुआ था अम्मी का। बेटी थी वो, पहली, मेरे से भी पहले। तो वो 1 महीना पहले ही बच्चा पेट में फोत हो गया हुआ था। अम्मी कह रही थी, अम्मी मुझे स्टोरियाँ सुनाती होती थी अपनी, कहती हरकत नहीं होती थी मुझे पेट में। इधर मैं रुख करती थी तो इधर को कुछ गिर जाता था, इधर को रुख करती थी तो इधर को कुछ गिर जाता था, इस साइड पे गिर जाता था, जैसे बस उसको महसूस होता था। तो फिर जब टाइम आया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो बच्चा फोत हुआ है कब से अंदर। तो अम्मी को दूसरी ज़िंदगी मिली थी। डॉक्टरों ने कहा हुआ था हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम नहीं बचा सकते ना बच्चे को, बच्चा तो पहले ही फोत हो चुका हुआ है, माँ की कोई हम क्यों? लोग अम्मी का नॉर्मल हुआ था नहीं। ऑपरेशन? क्योंकि नॉर्मल से वाकई कैसे होता? वो तो बच्चा फोत हो चुका था, नॉर्मल तो नहीं होना था। तो ऐसे दक्कड़ दादी ने जुल्म किया था। फिर उसके बाद मैं हुई थी। और ये देखेंगे मैं चिले में हूँ, और ये भाभी वाला रूम है, ज़रा दिखाना नज़दीक करके। अगर फ्लैश लाइट वो कर रही है ना हमारा, तो उसको यार, मैं ना आज अरहान को देखूं तो मैं कहूँ ये मेरी पिक्चर वंगड़ा लगता पे। मेरी बचपन में ऐसी पिक्चर थी अरहान जैसी। ये देखो हमारा ये अरहान लग रही हूँ मैं। जब ये सबसे नीचे मामू वाला रूम, जो सबसे नीचे वाला रूम है वो ये है। और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, ये सजा हुआ, इसके ऊपर फिंगर रख लेना, इनके फेस के ऊपर ना ऐसे। छोड़ो, मैंने नहीं दिखा रही। ये सबसे नीचे वाला रूम है, जहाँ पेटी पड़ी हुई थी ना, उसके पीछे वाली दीवार। सबसे नीचे वाला मामू का रूम वाला, ये इधर।
सो गाइस यहाँ पे मैं भी 2-3 महीने की हूँ और ये देखिए हमारा और ये भी भाभी वाला रूम है ना? हाँ भाभी वाला रूम है। ये देखो हमारा ये रूम कितनी प्यारी छोटी। कैमरा साफ है देखना। कैमरा इधर तो मैं हुड़ैन लग रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। ये देखना हमारा ये 2 पिक्चर शेयर करना। ये पिक्चर इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये नीचे वाला रूम है और ये देखें मेरी मामा कितनी प्यारी और ये मैं। और एक ये पिक्चर शेयर करना। यहाँ पे भी मैं अड़हान लग रही हूँ देखना कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं तुम लग रही है ना हमारा। आज मैंने जब अड़हान को देखा ना तो मैं आज मुझे वो लगा जैसे मेरी कसम अल्लाह की हमारा तुमने मेरे दिल की बात की। ये भी नीचे वाला ये नाना अब्बू गाइस हमारे अम्मी के अब्बू और ये नीचे वाला रूम है। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हुआ है हमें। हाँ और ये बच्चा कौन है? ये दिखाना मैं हूँ। अच्छा मैं हूँ ये बच्चा। और ये भी भाभी वाला रूम है। और गाइस आप लोगों को मैं अपनी वो भी दिखाती हूँ दादी भी। आप भी मेरी दादी देखना चाहते होंगे। कुछ न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं ये हम उनके लिए बना रहे हैं। दिखाओ आकड़ वाला चाचा भी दिखाएं फिर बिग से। रिस्पेक्ट है आप सबके लिए। ये देखें आकड़ वाला चाचा अम्मी और मैं हूँ और ये दादी। ऋतिक रोशन लगता है मैं इस ना फोटो क्या में। कर यार शोखा होंदे ही सुन सुन के एडा किते रहंदा नहीं ऋतिक रोशन ना। सो गाइस ये हमारी रही मामा, ये आकड़ वाले चाचू और अमरीना, ये दादो लूसो। और अमरीना ने चाचू के कान पकड़े हुए हैं खींचे हुए हैं। ये देखें ये मेरी दादो लूसो एक और ये एक्टिंग कर रही थी मुझे प्यार ये बिल्कुल मैं हूँ मेरे जैसी है ये मुझसे प्यार कोई नहीं करती थी एक्टिंग कर रही थी। इसने मुझे गोदी में उठाया हुआ है। प्यार व्यार इसको कोई नहीं है। इतना प्यार होता तो अभी ना मुझे आके पूछती। और मैं इसको एक बात क्लियर कर दूं इस दादो सकीना को। दादो सकीना जब तक तुमने हमारा हक के लिए गवाही नहीं ना देनी है तो हमारा तुम सही कह रही थी गवाही नहीं देती। जब तक ये गवाही नहीं ना देगी ये ऐसे लटकी है। और किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जब तक आपकी दादी आपका हक और हिस्सा नहीं देगी और आपके आकड़ वाले चाचे तब तक इनकी जान नहीं निकलनी। ये लोग अजाब में रहेंगे। हाँ तो यही होता है। बताओ गाइस को दादों के साथ क्या होता है। दादों की जान ऐसे होती है कि कभी वो जो है ना उनकी इजराइल उनकी जान खींच लेता है कभी फिर डाल देता है उनके अंदर। ऐसे होता है कि डॉक्टर जवाब कभी ऐसा हो जाता है कभी वो अपनी वो याददाश्त ही भूल जाती है। उनको भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या, मेरी शादी भी हुई थी। हाँ या उनके इतने बच्चे पोता पोती दोता दोतियां भी हैं वो भूल जाती है। और अक्सर ऐसे होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये खत्म है इनको घर ले जाएं डेड बॉडी है तो वो रास्ते में ऐसे हो जाती है। जान नहीं आ जाती है जान उसमें आ पड़ जाती है जाती उसमें बड़ा सारा सांस लेती है तो उसके अंदर जान आ जाती है वो जिंदा हो जाती है। ऐसा होंदा ही एक दफा इंज होया सी मैं सुनिया सी। एक दफा मैं ते मेरी खबर लैन गई उत्थे मुर्दा बन के लम्मी पई ते करदी जिंदा हो गई तो सी डर गए। ये देखे मेरा अम्मी का सो न्यू व्यूवर जो हमारे साथ जुड़े हैं ना ये देखे गाइस हमारी अम्मी का इतना अच्छा फर्नीचर था। अभी ये भी आपको मैं बताती हूँ न्यू व्यूवर्स को। ये पीछे फर्नीचर चेक करें टेबल्स और सारे सारे बर्तन थे अलमारियां थी बेड था टेबल था सोफे परफ्यूम भी पड़ा हुआ है हमारा। मैं बताती हूँ उनको क्या हुआ था। आप ये सोचते होंगे कि ये सामान किधर गया। ठीक है ये सामान किधर गया आप सोचते होंगे। मैं आपको बताती हूँ जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी ना तो दादी बड़े प्यार से लेके गई थी। बाद में ना 1 साल बाद उसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी और इन लोगों को घर से निकाल दिया। तो जब वो गांव में चले गए रहने वो गांव भी इधर ही पड़ा होगा कहीं ठहरो। वो बेचारे ना एक जल्लो मोड़ गांव होता था उधर रहने चले गए किराए पे। तो वहां पे सारा सामान टूट गया हम मेरी अम्मी का ना। फिर अब मेरी अम्मी ने जब वहां से शादी के बाद जू किराएदारी देखी तो मेरी अम्मी ने फिर किराएदारी ही देखी 25-30 साल। तो हम लोग अब इधर आए हैं ना तो अब हम अपने घर में हम लोग को रहने को मिला है वरना हम लोग इतनी देर से ना किराए पे रह रहे थे।
अभी इधर एक पिक्चर थी, अभी मेरे सामने आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। पीछे आप देखें ईंटों वाला घर है। अभी इधर जाना था। अब दूसरी पिक्चर मैं निकालती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बस मुझे 2 मिनट दे दें। हाय अल्लाह मारा, इनको बताओ दादी की अम्मी। हाँ हाय गाइस, ये देखे हमारी दादों की अम्मी। थोड़ा एक्टिव होके बोल हमारा। ये जो है ना दादों की अम्मी जो है ना, आज से 4 साल पहले फोत हुई है। हाँ 4 साल पहले। 4 साल पहले इनकी डेथ हुई है, इनकी इसकी अम्मी की। ये रही वो पिक्चर हमारा ईंटों वाली। यहाँ पे ये लोग अपने ना यहाँ पे रहने चले गए। फिर इनके छोटे छोटे से 2 जुड़वा लड़के हो गए, जो कि फहद और हमाद हैं। कितने बेचारे लग रहे हैं ना हमारा यहाँ पे ये लोग। रोना आ रहा है मैंने देख के बेचारी अम्मी अल। कितनी हर बेचारी हाल च खुश रहंदी सी बेचारी। ਵੇਖ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ अपनी अम्मी ते गए ही मारा, ਅਸੀਂ हर हाल च। गाइस अब मैं अपनी अम्मी की आपको सादगी बताऊं ना तो आप हैरान हो जाएं। इतनी सादा, कोई कुछ कह भी गया ना तो उसने आगे से चुप रहना है। किसी इतनी महफिल, सारे रिश्तेदार बहन भाई बैठे हुए हैं, कजन बैठे हुए हैं, बासियां ना लै पीछे ना हूँ करके बोल, जरा एक्टिव होके बोल। मैं जिस तरह बोलना है, मैंने भी नींदर आई है, तेन पता है मैं भी सुता हूं। कजन बैठे हुए हैं, बहन भाई बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, और उन सब में वो सब लोग हा 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 हंस खेल रहे हैं, हाँ बातें कर रहे हैं, और मेरी अम्मी वहां पे ऐसे, मतलब उनको कोई बात ही नहीं करनी आ रही, चुप, बात ही नहीं करनी आ रही। बच्चों के साथ गेंद बल्ला खेल लिया तो मासूम सी थी, बहुत मासूम सी। मासूम थी। और उनको ना नमाज आती थी पढ़नी, अल्लाह माफ करे, और उनको ना कुरान नहीं पढ़ना आता था। तो वो पता है कैसे पढ़ती थी कुरान पाक? वो मतलब कुरान पाक खोलती थी और उसके ऊपर पहला कलमा पढ़ी जाती थी ऐसे। कहती थी अल्लाह सवाब देता, अल्लाह कहता है मेरे जिस बंदे ਨੂੰ कुरान नहीं पढ़ना आंदा ਉਹ ਇੰਜ पढ़ी ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ बिस्मिल्लाह दी तो मैं समझाऊंगा उन्हें कुरान पढ़ लिया। हाँ मेरा वो ये कहती होती थी। और मेरी अम्मी ऐसे 2 दिनों में सपाड़े पढ़ लेती थी। वो बेचारी कितनी मासूम थी ना, सोचे ऐसे ऐसे हिली जाती थी और ऐसे सपाड़ा ऐसे पढ़ी जाती थी। और मैं अक्सर उठना 4 बजे होने, 4:15 तो अम्मी ने कुरान खोल के ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो ना, तो मैं कहना हाय बेचारी, मुझे इतना तब भी तरस आता था कि मैं क्या वेख पढ़न दा किन्ना शौक है, कुरान पाक है पढ़ना नहीं आंदा, किन्ना शौक है, ते बिस्मिल्लाह या पहला कलमा ही होते पढ़ना शुरू कर देती हुंदी सी अम्मी। फिर अम्मी ने नमाज पढ़नी, फिर अम्मी ने रोज़ा भी रखना। अम्मी ने कहना अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे सजा ना दे। फिर ये गाना सुन के रोते रहना, माफ़ करी, अदल करी ना इंसाफ करी। ये देखो हमारा, इनको दिखाओ हमारी अम्मी कितनी पतली थी, और हमारी अम्मी हमारे बाबा से लंबी थी हाइट में। ये नीचे वाला रूम है। हाइट में लंबी थी बाबा से, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी लंबी थी। माशाल्लाह से हमारी मामा बहुत ज्यादा प्यारी थी, गुड लुकिंग थी, हसीन थी। हाँ, और मासूम भी थी, शरीफ थी। और जो लोग उनको देखते थे ना, मतलब हम लोग अक्सर कहते हैं नहीं तुसी तो बाटर लगते ही नहीं, तुसी तो पठान लगते जी। अम्मी को जब कोई देखता था ना तो वो कहता था ये प्योर बटनी है, हाँ। प्योर बटनी। अक्सर हमें लोग, पता है मुझे और हमारा को क्या कहते हैं, तुम दोनों पठानिया हो। मुझे ज्यादातर तुम पठानी हो, मैं कहती हूँ नहीं, तो क्यों आपने मुझे ऐसे क्यों कहा है, आपको ऐसा क्यों लगा है? वो तो कहते तुम्हारी शक्ल पठानी जैसी है। फिर मुझे याद आता है यार मेरी दादी पठानी है, हो सकता है मैं उसकी जैसी थोड़ी थोड़ी लगती हूँ। हाँ दादा पठानी थी और दादा अबू पंजाबी, तो हो सकता है फिर हम लोग अपनी दादों पे, क्योंकि मेरा फेस तो मिलता है दादों के साथ, तो ये जो है ना मरीना ये उन पे गई हुई है। हम लोग नानकों पे हमारी शक्ल नहीं है, दादकों पे है टोटली। और गाइस आप देखें क्या कहने लगी थी, तुम ये पिक्चर दिखाओ हमारा नजदीक से, अम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है इसमें, बहुत प्यारी लग रही है इसमें हमारी अम्मी। अछीले में है ये, और मैं मतलब अम्मी की गोद में मैं हूँ। ये भाभी वाला रूम है हाँ, गाइस। भाभी वाला। हाय मारा ये वाली पिक्चर शेयर कर दे प्लीज एक दफा गाइस के साथ।
न्यू व्यूवर्स आए हैं तो उनको दिखाती हूँ मैं। गाइस ये देखे मेरी अम्मी ने सोना पहना हुआ है, सोने का ये सेट था जो मेरे मामू ने पहनाया था। तो हमारे 3 मामू थे, एक मामू की जिम्मे तो 4 बहनें थी। ये हो गया तो दिखाना, मैं बात कर लूं। अब मेरी बात सुने, मेरे मामू लोग 4 बहनें थी अम्मी की, अम्मी को मिला के, और 3 भाई थे ये। और तीनों भाई की मारा भला क्या जिम्मेदारी होती थी। एक भाई ने बहनों की जब शादी होगी ना, जो भी बहन की शादी है, जिस भी बहन की शादी है, एक भाई ने फर्नीचर देना है, एक भाई ने सोना डालना है, एक भाई ने रोटी करनी है, और प्यो ने बड़ी बनानी है। ले क्या बात है, हैप्पी एंडिंग। जो सबसे अमीर वाले मामू थे ना, वो शहबाज भाई के अब्बू थे। शुरू से ही वो सबसे अमीर मामू थे हमारे। जो शहबाज भाई के अब्बू है, उसने सोना देना होता था। और जो आफा मामू है ना नीचे, जो जिन्होंने शादी नहीं की, वो वाले मामू, उन्होंने देनी होती थी जहेज। अच्छा। और एक जो मामू हमारे पुलिस में आए थे, इनको बताओ, इनको ये भी नहीं पता। हाँ गाइस, हम लोग के एक मामू पुलिस में होते थे, हाँ तो उनकी तरफ से होता था आई थिंक खाना। हाँ, हाँ। रोटी मामू की तरफ नहीं सी होती कि नहीं, जहेज मामू की तरफ जहेज सी। जहेज आरिफ मामू की तरफ। जहेज वो उस मामू की वो तरफ जो जिसने नीचे नहीं बढ़ाते, हाँ, उन्होंने जो शादी शादी नहीं की, हाँ। वो जहेज देते थे। और जो पुलिस में थे मामू, वो करते थे खाना। हाँ। और जो शहबाज भाई के अब्बू थे, वो डाल देते थे सोना। हाँ, वो मतलब एक भरा ने ब्याह दी रोटी करनी है भैन दी, एक भरा ने ब्याह नू जहेज देना है, एक भरा ने सोना देना है। ते ए सोना अम्मी के ना भाइयों ने अम्मी को ये सोने का सेट डाला था। तो बस दादी उन्होंने बेच दिया, और फिर वो उन्होंने गांव में एक मकान लिया था। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ना, पीछे ईंटें नजर आ रही है ना, ये घर लिया था। फिर बाद में हमारा, तुम्हें पता है, ये भी बिक गया, क्योंकि वहां पे ना पानी था ना गैस था, और वहां पे जिन्नात थे। पता ही क्या होता था, अम्मी को ना आवाजें आती थी, अम्मी को नजर आता था। एक दफा ना बाबा के रूप में अम्मी को नजर आ गया, पूरा खड़ा हुआ। तो बाबा बाहर से आ रहे, तो वो घर के अंदर अम्मी ਨੂੰ पूरा इंज नजर आया। ते फिर एक दफा भला की होया, फहद माद रोई जान ते अम्मी ਨੂੰ ना कोई उठन ना दवे। अम्मी सोई हुई, तो अम्मी उठी, अम्मी सोई हुई सुबह की, तो रात को उठी, बच्चे भुखे रोई जान, 2 निके निके जुड़वा। ते अम्मी उठी, ते बच्चे हालो बेहाल, बच्चे दे नक्क वाके इत्थे आए, ते बच्चे रो रो के पागल होए, कोई उधर ते कोई उधर। ते अम्मी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बेहोश कैब करता ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿ ਨੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, कोई दरवाजा के नॉक कर रहा है। अम्मी ਨੂੰ पता ही नहीं सी चलता ਹੁੰਦਾ। ऐसे ऐसे हादसे होते थे वहां पे। फिर अम्मी ने कहा कि भाई ये घर तुम, मैं जा रही। फिर हम इसी गली में आ गए। मैं तब थी 3 साल की, भाई थे 6-6 महीने के। हम इसी गली में आ गए थे रहने के लिए। पहला मकान था इस गली में, अभी जहाँ से हम गुजर के आते जाते हैं ना, उस गली में पहला मकान था हमारा। इस गली में पहला मकान था, वहां पे हम किराए पे रहे। 3 साल हम वहां किराए पे रहे। फिर हम 5-6 गलियां छोड़ के वहां किराए पे रहे। फिर हम इस गली में आ गए पिछले मकान में, वहां पे तुम थी, तुम 6 महीने की। तब जब हम दोबारा इस गली में आए ना, तब तुम 6 महीने की थी, और मैं होंगी कोई 8 साल की, और फहद माद थे कोई 11 साल के, या 10-11 सालों के। तो फिर तुम 13 साल की हुई, फिर हम इस गली से निकले, और फिर हम वापस इसी गली में आ गए। सही। बस हम लोग इधर ही आना लिखा हुआ था। और मैं आपको एक बात बताऊं, सब पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको सबूत देती हूँ। हमारे बाप ने अपनी माँ की इतनी खिदमत की हुई है, उसको हज उम्रा करवाया हुआ है, अपने आप से वादा किया था। मेरे बाबा सऊदी अरब में होते थे, तो वो उम्रा करते ही रहते थे और हज नहीं करते थे। 13 साल मेरे बाप ने सऊदी अरब में गुजारे, और उसने उम्रे किए, हज नहीं किया। और अपने आप से वादा किया हुआ था अपनी अम्मी के साथ हज करूंगा, और अम्मी के साथ ही फिर किया, और ये उसका सबूत। ये देखे, एक ये है मेरे पास पिक्चर, ये कोई पहाड़ है वहां पे, गाड़े हिरा का पहाड़ है आई थिंक, मैंने सुना हुआ ऐसे बाबा बताते होते हैं। ये वहां पे बैठ के जो दुआ करो ना तो कबूल होती है।
वीडियो ऑन है ना, यहाँ पे बैठ के जो दुआ करो तो धुंधली फोटो है आई थिंक, वो ये धुंधली। पहाड़ है। हाँ, हाँ दूसरी फोटो दिखाना। ये लो, इतना साफ कर लो थोड़ी सी, अब देखो नजर आएगा इसमें भी। वो पिंगा पिंगा ना धुंधलियां हो रही हैं। ये साथ में बाबा है और साथ में दादो। दिखाओ। और देखो इसी बेटे की अब तबीयत इतनी खराब है और इसकी अम्मी इसको पूछती भी नहीं। ओहो, इसलिए तो हम इनको छेड़ते रहते हैं, ये लोग इसी काबिल है, हमने तो नहीं बाज आना इनको छेड़ने से, जो मर्जी कर ले। इन्होंने खुद हमें चांस दिया और अपने साथ ऐसे करने का। मैं कोई और पिक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ। और वो फर्नीचर पहले आपने देखा है बाकी का, और ये बेड देखें। और हमारा आफा मामू की जवानी दिखाऊं? क्यों नहीं, दिखाओ। ये लो, हमारा ये नीचे वाला रूम है, बताओ सबको। सो गाइस, ये सबसे नीचे वाला रूम है, देखें। और ये हमारे आरिफ मामू जिन्होंने शादी नहीं की। ये एक तस्वीर दिखाओ, यहाँ पे तुम पूरी दादो लग रही हो। न्यू व्यूवर्स को दिखाओ ये वाली तस्वीर। तो ये तो दादो ही है। तो यहाँ पे तुम लग रही हो, पूरी तुम्हारे साथ शक्ल मिल रही है दादो की। गाइस, मैंने आपको अपनी नानो दिखानी थी, अभी मुझे तस्वीर नहीं मिल रही। किथे सुट्टी हूँ दादो? नहीं, किथे सुट्टी हूँ दादो? ये किथे आ गई दादो उड़ के? दादो दी ये भी उड़ाड़ियां चेक कर, ऐसे सुन किथे उड़ के आ गई। जल्दी कर, मैं नींदर आंदी पई है। सो गाइस, मैं नीनो आ रही है। अच्छा रुको, मैं ना बाबा की बाहर की पिक्चर भी एक आधी शेयर करती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि प्रूफ के लिए कि आपको पता हो। हाँ भाई, हमारे बाबा वाकई बाहर थे और हमारे बाबा ने बाहर 13 साल गुजारे हैं। ये सिर्फ आपको प्रूफ देने के लिए मैं थोड़ी सी पिक्चर शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारा को भी नींद आ रही है, हमने सोना है, तो बस एक दो पिक्चर शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। ये पिक्चर गिरी हुई है, लो। मैं पिक्चर ढूंढ के पागल हो गई हूँ। ये पिक्चर ये मेरी मम्मी की मम्मी है गाइस, हमारी नानो। इनकी आईज देखें कितनी प्यारी है, नूरानी चेहरा है। इनके चेहरे पे बहुत नूर था और हमारे नाना अबू और हमारी नानो अम्मी ने हमारा बहुत साथ दिया हुआ है। अम्मी के जुड़वा बच्चे पालने में नाना अबू ने नानो ने बहुत ज़्यादा इन्होंने साथ दिया हुआ हम लोगों का। चलो गाइस, मैं आपको अपना सख्त वाला मामू दिखाऊं। जो हमारे मामू बहुत सख्त थे और अपनी बहनों को बाहर खिड़की में खड़े नहीं होने देते थे। ये वो मामू है शहबाज भाई के अब्बू। ये देखें, ये इन्होंने नीचे वाला कमरा सेट किया था जब इनकी दूसरी शादी हुई थी। ये अम्मी के भाई सख्त वाले आसिफ मामू, सब इनको आछा मामू हम कहते थे आछा मामू। जो आरिफ मामू है उनको आफा मामू, जो आसिफ मामू है इनको आछा मामू कहते थे। और हम सब इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, हद से ज़्यादा। मैं बहुत डरती थी इनसे, मतलब मुझे डर लगता था इनसे। ये बहुत डांट देते थे एकदम से, इनको गुस्सा। वहशत ही बहुत ही आते थे ना, गली मोहल्ले में सब सन्नाटा, खामोश, मक्खी के बी की आवाज भी नहीं आती थी, कोई खिसकता सुसकता भी नहीं था। इनको देख लेना औरतों ने, उनको खिड़की में भी खड़ी होती थी ना, अंदर भाग जाती थी। और जो हम घर वाले सारे थे, वो उन्होंने लाइन बना के ना ऐसे सैम के बैठ जाना, जैसे प्रिंसिपल नहीं आ जाता क्लास में और बच्चे ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये मामू ना नरम दिल बड़े थे, फेस पे इनके था गुस्सा लहजा, लेकिन इनका जो मिजाज था ना बच्चों के साथ, हम बच्चों के साथ बहुत प्यारा था। बस वैसे ही मैं इनसे डरती थी। अच्छा ये देख लो हमारा थोड़ी सी ना तस्वीरें। ये थी सोतिया में बाबा काम क्या करते थे, ये दिखा दो। ये देखो, बाबा सल में सितारे का काम करते थे, ठीक है, सिलाई कढ़ाई का।
कढ़ाई करते थे लहंगों पे। लहंगों पे कढ़ाई का काम। और ये देखें, ये बाहर की कुछ पिक्चर 2-3 ये शेयर कर देखें। दो। ये देखो, ये उम्रे की पिक्चर शेयर करना। सब्र तो नहीं आया था बिल्कुल भी। तुम्हें नहीं है, तुम्हारे जब तुमने कहा ना मुझे नींद आ रही है, मुझे काली पड़ गई है। ये उमड़े की बाबा की फोटो। हमारा देखी थोड़ा यार, मैं बाबा नहीं लग रही, बाबा की जवानी ही है। छोटी पिक्चर। हाँ ये तो तुम्हारे जैसी है, मेरे जैसी भी लग रही है बाबा। तो गाइस हमारा कैमरा नहीं, ये देखना बाबा की कितनी वो होती थी, दो बाबा कितना वो फैंसी होता था, तेरा दिखाना। ये वाली पिक्चर शेयर करना। हमारा ये वाली पिक्चर शेयर की है, ये वाली। अच्छा, इसमें जरा थोड़ा सा ना मैं काम दिखाना चाह रही हूँ। मैंने दिखाया है वो ग्रीन कपड़े वाले। दिखाया? ये देखें गाइस, डैडी। चलो, ये डैडी खाना खा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये मेरी जवानी भी दिखा दो। और ये अमरीना की जवानी भी देख लें गाइस। इस उम्र इस औरत की शादी हो जानी चाहिए थी तो सही था। अब ये है। और यहाँ ये 22-23 की थी। यहाँ पे मैं 17-18 साल की थी बेटा जी। ले ते ला दी बाइयां दी पई है। अच्छा तू शुरू से ही वड्डा वड्डा तेरा जिस्म सी है। मैं मोटी थी ना शुरू से ही। लेकिन यहाँ पे तुम बच्ची बच्ची लग रही हो, प्यारी लड़की। हाँ, यही उम्र थी शादी की। असल इस चले उम्र में बनती थी। चले गाइस, देखते देखते हमारा फोटो एल्बम व्लॉग भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो फोटो एल्बम व्लॉग है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। मिलते हैं आपसे किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।